नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे मकर राशि वालों के लिए साल 2025 मई का महीना कैसा रहने वाला है। दोस्तों, बता दें कि मई का महीना सामान्य तौर पर आपके लिए कुछ मिले जुले परिणाम लेकर आया है। बता दें कि सूर्य का गोचर महीने के पहले हिस्से में आपके चतुर्थ भाव में तथा दूसरे हिस्से में पंचम भाव में रहेगा। सूर्य के ये दोनों ही गोचर अच्छे नहीं कहे जाएंगे। मंगल का गोचर आपके सप्तम भाव में रहेगा और नीच अवस्था में रहेगा। यह भी अनुकूल स्थिति नहीं है, लेकिन बुध गोचर 7 मई से लेकर 23 मई के बीच आपके पक्ष में रहेगा, अर्थात अधिकांश समय बुध के द्वारा अच्छे परिणाम दिए जाएंगे। शनि का गोचर भी सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देता रहेगा। राहु का गोचर महीने के पहले हिस्से में अनुकूल तो वहीं दूसरे हिस्से में कमजोर परिणाम दे सकता है। इस तरह से हम अनुमान लगा रहे हैं कि यह महीना आपको कुल मिलाकर एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। भले ही जीवन के कुछ पहलुओं में संघर्ष या परेशानियां देखने को मिले, लेकिन आप विषम परिस्थितियों पर नियंत्रण पाकर स्वयं को सफलता का हिस्सेदार बना सकेंगे। वही अगर आपके कार्यक्षेत्र की बात की जाए तो आपके भाग्य स्थान का स्वामी इस महीने तीसरे भाव में उच्च अवस्था में रहेगा। फलस्वरूप आपको अपने कार्यक्षेत्र में अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। कार्यक्षेत्र से जुड़ी हुई अच्छी खबरें इस महीने सुनने को मिल सकती है। व्यापार व्यवसाय की बात की जाए तो महीने की शुरुआत से लेकर 7 मई तक समय थोड़ा सा कमजोर रहेगा, जबकि 7 मई से 23 मई के बीच व्यापार व्यवसाय में अच्छी उन्नति देखने को मिल सकती है। 23 मई से लेकर महीने के आखिरी दिन तक निर्णय लेने की क्षमता कुछ हद तक बाधित रह सकती है। वहीं नौकरी की बात की जाए तो इस मामले में भी 7 मई से 23 मई के बीच काफी अच्छे परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह कि मई 2025 का महीना कार्यक्षेत्र से संबंधित मामलों में सामान्य तौर पर काफी हद तक अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। तुलना करें तो महीने का पहला हिस्सा अपेक्षाकृत ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी मंगल नीच अवस्था में रहेंगे। साथ साथ मंगल सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इसे अच्छा गोचर नहीं माना जाता है। इसलिए इस महीने में लाभ के मार्ग में कुछ व्यवधान देखने को मिल सकते हैं। अर्थात कर्म करिए, फल की चिंता फिलहाल मत करिए। वही आपके धन भाव के स्वामी की स्थिति इस महीने अच्छी है। हालांकि धन के कारक बृहस्पति की बात की जाए तो वह महीने के पहले हिस्से में आपके लाभ भाव को देख रहे हैं। वहीं महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति भी धन बढ़ाने में मददगार बनना चाहेंगे। कुल मिलाकर देखें तो आर्थिक मामले में मई 2025 का महीना आपको बेहतर परिणाम दे सकता है। बस मंगल की कमी के चलते आमदनी के मार्ग थोड़े से बाधित रह सकते हैं, अथवा क्रोध या जल्दबाजी में आप लाभ का कुछ हिस्सा व्यर्थ कर सकते हैं। इसलिए इन पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मई का महीना आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। आपकी लग्न या राशि के स्वामी शनि की स्थिति इस महीने अच्छी है, मजबूत है। शनि अपने ही नक्षत्र में रहकर आपके स्वास्थ्य की रक्षा सुरक्षा करेंगे। हालांकि सप्तम भाव में नीच का मंगल गोचर कर रहा है, जो आपके प्रथम भाव पर दृष्टि डालेगा, जिससे आपको सिर दर्द, बुखार जैसी कुछ परेशानियां बीच बीच में रह सकती हैं। वहीं महीने के पहले हिस्से में सूर्य उच्च अवस्था में रहेंगे, लेकिन अष्टम भाव के स्वामी होकर सूर्य चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जिन्हें हृदय इत्यादि से संबंधित परेशानियां पहले से हैं, उन्हें जागरूक रहने की आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य यह कि आपकी लग्न या राशि के स्वामी शनि की स्थिति मजबूत है।
इसलिए वह किसी भी बड़ी समस्या को आने से रोकेगा। लेकिन सूर्य और मंगल के द्वारा साथ ही साथ महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति के द्वारा सिर दर्द, बुखार, हृदय से संबंधित या फिर पेट से संबंधित कुछ छोटी मोटी परेशानियां देखने को मिल सकती है। वहीं प्रेम व वैवाहिक संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र ग्रह उच्च अवस्था में तीसरे भाव में रहेंगे, जो सामान्य तौर पर आपकी लव लाइफ में अनुकूलता बनाए रखने का संकेत कर रहे हैं। यद्यपि आपके पंचम भाव पर शनि की दृष्टि लगातार बनी हुई है और अभी लंबे समय तक बनी रहने वाली है, इसलिए कुछ न कुछ विसंगतियां तो रहेंगी, लेकिन महीने का पहला हिस्सा बेहतर रह सकता है, क्योंकि शुक्र न केवल आपके पंचम भाव के स्वामी है बल्कि प्रेम के कारक ग्रह भी होते हैं और उनके द्वारा अच्छी खासी अनुकूलता आपको दी जा रही है। विवाह आदि से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए महीने के पहले हिस्से को हम ज्यादा अच्छा कहना चाहेंगे। वहीं वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य सुख की बात करें तो शुक्र और बृहस्पति की स्थिति आपके फेवर में है। विशेषकर महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति पूरी तरह से आपका फेवर कर रहे हैं, इसलिए कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। लेकिन फिर भी नीच का मंगल सप्तम भाव में गोचर कर रहा है, फलस्वरूप दाम्पत्य जीवन में या तो कुछ बहस इत्यादि देखने को मिल सकते हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से मई के महीने में सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं। आपके दूसरे भाव का स्वामी ग्रह शनि तीसरे भाव में रहकर आपके पारिवारिक मामलों में आपके अनुकूलता देना चाहेगा। हालांकि मंगल 8वीं दृष्टि से आपके दूसरे भाव को देखेगा, जो कुछ परिजनों के बीच वाद विवाद इत्यादि की स्थितियां निर्मित कर सकता है। आप कोशिश करें कि इस महीने आपकी बातचीत का तौर तरीका काफी सॉफ्ट और सौम्य रहे। यदि आप ऐसा करते हैं तो महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति का आशीर्वाद आपके साथ होगा और आपके पारिवारिक जीवन में पूरी तरह से सामंजस्य बना रहेगा। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में भी इस पूरे महीने आपके चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल नीच अवस्था में रहेंगे। इन कारणों से इस महीने गृहस्थ जीवन में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। दोस्तों, उपाय जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। उपाय: महीने की शुरुआती सप्ताह में किसी भी दिन गरीबों को अपनी समर्थ के अनुसार भोजन करवाएं। कन्याओं का पूजन कर उन्हें मिठाई खिलाएं। प्रत्येक गुरुवार मंदिर में पीले फल चढ़ाएं। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।